हरिओम। सभी आत्मा ज्योति को मेरा साष्टांग प्रणाम। कहानी सुनने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम। आज का कहानी कृष्ण जी के बारे में है। एक बार कृष्ण जी द्वारका में बहुत ही सरदर्द से सो रहे थे। उनको बहुत जोर की सर दर्द हो रही थी। साथ में रुक्मिणी सत्यभामा साथ में थे। वो लोग भी कुछ मतलब लगा रहे थे, फिर भी उनका सर दर्द कम नहीं हुआ। उसी समय पे वहां पर नारद जी आते हैं। नारद जी आके पूछते हैं क्या हो गया कृष्ण जी, आपका सर दर्द क्यों हो रहा है आपको। तब नारद जी वो द्वारका देश के वैद्य को बुला के इनकी चिकित्सा करवाते हैं। कृष्ण जी का चिकित्सा करने के बाद में भी कृष्ण जी का सर दर्द कम नहीं होता है। थोड़ी देर वहीं पर बैठकर नारद जी को समझ में आ गया कि कृष्ण जी कुछ लीला कर रहा है। तो नारद जी कृष्ण जी से पूछ रहे हैं आपके सर दर्द का कम होने का उपाय क्या है, वो आप ही को पता होगा। तो कृष्ण जी बोले मेरा सर दर्द तब कम होगा जब मेरे भक्तों के पाद धूलि को मेरे सर पे जब लगा मल्लम के जैसा लगा देंगे तो मेरा सर दर्द कम हो जाएगा। तो नारद जी ने पूछा, रुक्मिणी से पूछा, सत्यभामा से पूछा, सभी से पूछा, लेकिन सबका कहना था कृष्ण भगवान तो भगवान है, हम तो अल्पजीवी हैं, हमारे पाद धूलि से उनका सर दर्द कैसे कम होगा। ये तो कृष्ण भगवान की अवमर्यादा हो जाएगी और हम लोग पापी बन जाएंगे। तो सबने मना कर दिया, किसी ने भी उनका पाद धूलि देने से मना कर दिया। तब नारद जी वहां से निकल गए और सभी से पूछने लगे। सभी ने मना कर दिया और नारद जी घूमते घूमते मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद वहां पर नारद जी को देख के सभी गोपिका स्त्री उनके पास आके कृष्ण जी के बारे में पूछने लग गई, कृष्ण जी कैसे है करके। तब नारद जी बहुत दुखी होके बोले कृष्ण को बहुत जोर से सर दर्द हो रहा है और उनका कहना है कि जब उनके भक्तों की पाद धूलि उनके सर पे लगा दिया जाएगा तब उनका सर दर्द कम हो जाएगा। यह सुनते ही गोपिका को बहुत दुख हुआ और तुरंत उन्होंने वहां से एक शाल लेके आके कमल लेके आके वो सभी गोपिका वो कमल के ऊपर कूदने लग गई। नारद जी को समझ में नहीं आया ये लोग क्या कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वो कमल को मोड़ के उन्होंने नारद जी के हाथ में देके बोला आप तुरंत द्वारका जाइए, समय व्यर्थ मत कीजिए, हमारा पाद धूलि हम लोग कृष्ण जी को दे रहे हैं, ये लगा के कृष्ण जी ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी वहां से निकल पड़े और ये ले जाके कृष्ण जी के पास देकर वो पाद धूलि को गोपिका के पाद धूलि को उन्होंने अपना सर पर लगाया, तब उनका सर दर्द कम हो गया। लेकिन नारद जी को एक संकेत रह गई, क्यों ऐसे कर रहे हैं। गोपिका तो एक भी क्षण उसके बारे में सोचे नहीं कि कृष्ण परमात्मा है और लोग जीवात्मा है। तब कृष्ण ने बताया सच्ची भक्ति यह होती है कि जब आप भेदभाव नहीं देखते हैं, जब आप भेदभाव नहीं देखेंगे तो वही सच्ची भक्ति है। जब नारद जी ने इनसे गोपिकाओं से उनका पाद धूलि पूछा तो तुरंत उन्होंने दे दिया, क्योंकि अपना समय व्यर्थ नहीं किया उन्होंने और सोचा भी नहीं उन्होंने कि कृष्ण अलग है वो अलग है। उनके हिसाब से कृष्ण उनके अंतर्यामी है। तो एक यह कहना से हमें क्या मालूम पड़ता है कि सभी के अंतर्यामी कृष्ण परमात्मा है। सो हमें भेदभाव नहीं देखना चाहिए।
जीवात्मा ही परमात्मा का रूप है। आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।